आग की भट्टी में भी झुके सद्रक मेशक और अबेदनगो की विश्वास भरी कहानी। यह कहानी बाइबल के दानियल अध्याय 3 में लिखी गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चे विश्वास की परीक्षा होती है तब परमेश्वर स्वयं अपने बच्चों के साथ खड़ा होता है। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति लगभग 90 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी थी। राजा ने आदेश दिया कि जब भी नरसिंहा, बांसुरी, बीड़ा और सब प्रकार के बाजे बजे तब सभी लोग उसे मूर्ति के सामने गिरकर उसकी पूजा करें। जो कोई ऐसा ना करे उसे तुरंत जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाए। उस समय बाबुल में बहुत से यहूदी बंदी बनाकर लाए गए थे। उन्हीं में से 3 युवक थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। वे दानियल के मित्र थे और राजा के राज्य में ऊंचे पदों पर कार्य करते थे। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे किसी भी हाल में सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। जब सभी लोग राजा की आज्ञा मानकर मूर्ति के सामने झुक गए तब कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की आज्ञा नहीं मानी। वे मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे। राजा क्रोधित हो गया और उन तीनों को अपने सामने बुलाया। राजा ने उससे कहा, क्या यह सच है कि तुम मेरे बनाए हुए देवता की पूजा नहीं करते? यदि अब तुम मूर्ति के सामने झुक जाओ तो ठीक है, पर यदि ना झुके तो तुम्हें तुरंत आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। फिर कौन सा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा पाएगा? तब उन तीनों ने बहुत साहस के साथ उत्तर दिया। उन्होंने डर नहीं बल्कि विश्वास के साथ कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में हमें तुझसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर जिसे हम मानते हैं वह हमें जलती हुई आग की भट्टी से बचाने में समर्थ है और वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। तो भी यदि वह ऐसा ना भी करे तो भी हम तेरे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म कर दिया जाए। भट्टी इतनी गर्म थी कि जिन सैनिकों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला वही सैनिक आग की लपटों से मर गए। तीनों युवक को बांधकर आग की भट्टी में फेंक दिया गया। परंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने देखा कि भट्टी में केवल 3 नहीं बल्कि 4 व्यक्ति चल भी रहे हैं और वे सभी खुले हुए हैं। उन्हें आग से कोई हानि नहीं पहुंची। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या हमने 3 लोगों को बांधकर आग में नहीं डाला था? मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ और चौथा व्यक्ति तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। वह चौथा कोई और नहीं, वह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों सेवकों को अकेला नहीं छोड़ा। तब राजा ने भट्टी के पास आकर पुकारा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाहर आओ। जब वे बाहर आए तब सब अधिकारियों ने देखा कि आग ने उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ना उसके बाल जले, ना उसके वस्त्र, यहाँ तक कि धुएं की गंध तक उसमें से नहीं थी। यह देखकर राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की महिमा की और कहा कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कोई और परमेश्वर नहीं जो इस प्रकार बचा सके। राजा ने उन तीनों को और भी ऊंचा पद दिया।
इस कहानी से सीख, सच्चा विश्वास परिस्थितियों से नहीं डरता। परमेश्वर अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम झुकते हैं, झुकने से इनकार करते हैं, तब परमेश्वर प्रकट होता है। आग विश्वास को नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है। आमीन।